बेगूसराय में जो घटना हुई थी, जैसा आपको पता है, बछवाड़ा से बरौनी ओपी के बीच में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना की गई 13 सितंबर को, जिसमें 10 व्यक्ति घायल हुए, एक की मृत्यु हो गई। इस संबंध में कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फोटो निकल सकता है उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय जिले में 4 टीमों का गठन किया गया और उनके द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है, जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए। जो गिरफ्तारियां 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी इस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल। जो गठित एसआईटी, गुप्त सूचना, तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फ़ोन जो अपराधियों के पास हैं, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फोटो आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए, उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए, उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खैमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं, थाना बरौनी के अंतर्गत एफसीआई ओपी में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये पुराने अपराध कर्मी। उसके अलावा सुमित कुमार, ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा, बिहट
करणपुर थाना बरौनी एफसीआई के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी एफसीआई का 2021 का। ये चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू साकिन जामरा थाना रिफाइनरी ओपी जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था। इसके अलावा 8 जो हमारे कांड दर्ज हैं उन कांडों में भी अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी बातें आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि घटनास्थल पर हमारी विशिष्ट जो एफएसएल की मोबाइल वैन है वो भी पहुंची हुई है। वहां से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को और इकट्ठा किया जा रहा है। अब अनुसंधान की कड़ी में हम उन साक्ष्यों को और पुख्ता करेंगे और उसके बाद में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें और अब हमारी प्रारंभिक जो स्टेज थी अपराध कर्मियों को चिन्हित करना, गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी भी कांड के अनुसंधान में, खासकर जब अपराध कर्मियों के विरुद्ध में अज्ञात एफआईआर दर्ज हो और इस प्रकार से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए जैसा मैंने बता दिया। अभी इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है, उसमें कईयों के चेहरे इसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग इस घटना की जो है पीछे से बैकग्राउंड में उस घटना स्थल के पास उनका लोकेशन पाया गया है और वो वहीं से उस घटना पे पूरी नज़र रखे हुए थे। अनुसंधान के क्रम में अभी और भी बातें आएंगी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें 307, 34 भादवी 27 आमचरित का मुकदमा है। उसके अलावा 120 भी अर्थात कॉन्स्पिरेसी का मामला शुरुआत से ही इस 8वें एफआईआर में दर्ज है। अनुसंधान क्या है, साजिश का खुलासा नहीं कर पाई अभी सर। अभी साजिश का खुलासा इस रूप में नहीं हुआ है कि अनुसंधान अभी लंबित है। 4 मुख्य अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया। एफएसएल की मदद ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से हुलिया मिलान किया गया है। जो शर्ट ये पहने हुए थे वो शर्ट बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और कुल मिलाकर के अभी पूछताछ और आगे रिमांड पर पूछताछ करने की कार्रवाई और भी सत्यापन जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जो और सामने बातें आएंगी वो अनुसंधान जारी किया है जिसमें कह रहे हैं कि 2 सदस्य जो लोग जिनका नाम आप बता रहे हैं वो लोग वहां पर लाइन होटल पर पहले से मौजूद थे। ऐसे में उनका आरोप है कि कई उनके परिजनों का कि ये इन्वॉल्व नहीं थे और जानबूझकर पुलिस उठाई है पूछताछ के लिए। उसके बाद